अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबी हाली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9। ठक करके 9 बजते हैं और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूँ और कोशिश यही होती है कि जनाब डेली एक नए अंदाज से, एक नए स्टाइल से आपके लिए प्रोग्राम को पेश किया जाए और कुछ अच्छे और डिफरेंट किस्म के गेस्ट से आपकी मुलाकात भी करवाई जाए। इसीलिए आपकी तमाम तर मामलात और हालात को देखते हुए हम आपकी पसंदीदी का भी बड़ा ख्याल रखते हैं कि अगर आप जो है वो किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, किसी जो है पर्सनैलिटी से मिलना चाहते हैं, तो हम उनको जो है वो गाहे बगाहे यहाँ पर इनवाइट करते रहते हैं। आज भी एक जो है वो बहुत अच्छे मॉडल, बहुत अच्छे एक्टर और साथ में डायरेक्टर भी, जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। आज हमने उनको बुलाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है। और जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे अपना लोहा मनवाना जानते हैं, मैं समझती हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड भी हैं कि वो अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी में बाहर के लोगों के लिए काम करते हैं। तो वो फील प्राउड कि वो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उनके नाम के साथ पाकिस्तानी लगता है। और जब भी कोई पाकिस्तानी बाहर जाके अच्छा काम करता है, उसके काम को सराहा जाता है। दुबई से इनका ताल्लुक़ है, अभी इन प्रोसेस जो है वो दुबई मीडिया सिटी में जो है वही अपने काम कर रहे हैं। कुछ जो है वो थिएटर की तरफ भी इन्होंने तवज्जो दी, थिएटर बहुत किया, कितना किया ये इनसे ही पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी ब्रिलियंट एक्टर, मॉडल एंड डायरेक्टर यासिर इखलाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं यासिर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पहले तो आपको वेलकम कहते हैं कि आप पाकिस्तान आए और हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आपने जो इंट्रोडक्शन करवाया है, आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। यासिर, कोविड की सिचुएशन रही, हालात इस तरह के रहे, आप क्या समझते हो? आप दुबई में आपने काम किया, आप एज ए एक्टर जो है वो दुबई के थिएटर्स के साथ जो है वो इन्वॉल्व हैं। वहाँ पर क्या दोबारा से लाइफ वापस आ चुकी है? आप क्या समझते हैं कि वहाँ काम दोबारा स्टार्ट हो चुका है? ईद कहाँ की, पाकिस्तान में या दुबई में? ईद के लिए मैं पाकिस्तान आया और जो दुबई में जो ईद के लिए मैंने किया वो ये किया कि आप सब लोगों की खुशी को बढ़ाने के लिए, दुबाला करने के लिए हम लोगों ने एक गाना लॉन्च किया जो कि स्पेसिफिकली ईद के ऊपर था। और उसकी स्टोरी जो थी वो भी इसी तर्ज पे थी कि बहुत से ओवरसीज़ ऐसे हैं जो कि अपने घर नहीं जा पाते या अपने चाहने वालों से दूर होते हैं ईद के मौके पे। सही। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसकी स्टोरी को बनाया है। अच्छा, तो यानी कि आपने ये ईद के टॉपिक पे जो गाना डायरेक्ट किया ना, आपने इसमें एक्ट भी किया है जी। एज एन एक्टर भी आपने इसमें काम किया और एज ए डायरेक्टर भी काम किया है। तो ये इसको शूट कहाँ किया आपने? ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जब मेरे पास गाना आया, जो हमारे एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं असीस अरशद, पाकिस्तानी ही हैं, दुबई में बेस्ड हैं, जब उन्होंने मुझे गाना भेजा सुनने के लिए कि आप इसको सुने और बताएं मुझे कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। ठीक। सो द ट्यून वाज सो कैची, और क्योंकि ईद के ऊपर था तो मुझे वो लगा कि यार इससे हम बहुत से लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। राइट। और जो पहली इंस्टिंक्ट मेरे जहन में आई कि ये एक पंजाबी सॉन्ग है, ईद का है, इसको तो गांव और देहात हमारे पाकिस्तान में शूट होना चाहिए। सही। तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हमें उस टाइम इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम पाकिस्तान ट्रैवल करके आते और फिर शूट करके वापस जाते। सो ऑल्टरनेटिवली हमें दुबई में ही ऐसी लोकेशंस ढूंढनी पड़ी जो गांव से रिलेट करती थी ना, जो कि हमारे जो है उस गाने की दुबई में आप ये देखें विलेज से रिलेट करती कुछ स्पेसिफिक बड़ी खूबसूरत जगहें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो दुबई मैंने विज़िट किया, मुझे पूरी आप ये देख लें कि बहुत सारी जगह ट्रैवल किया, लेकिन दुबई हमेशा से मुझे बहुत पसंद रहा और दुबई से वापस आने को बिल्कुल दिल नहीं करता ना जी। दुबई हैज़ नाउ सच अ वाइड रेंज ऑफ लोकेशंस। हाँ। और वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, हर तरह की, हर चीज़ की वैरायटी है। अगर आपने माउंटेन्स पे जाना है तो वहाँ पे माउंटेन्स एरिया है, अगर आपने बीच का है, आपके पास बिल्डिंग्स हैं, सो मच ऑफ सीरीन, वहाँ पे ग्रीनरी इतनी है जो कि हमारा एक है कि वहाँ पे सिर्फ डेजर्ट है और सिर्फ बिल्डिंग्स हैं। नहीं है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, तो आपके किसी भी तर्ज का आप जो शूट करना चाहें तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी अच्छा है। ईद करा, जब ईद आती है और ईद पर आपका कोई दोस्त, आपका कोई करीबी जो है वो नहीं आता, तो जाहिर है कि तकलीफ़ महसूस होती है, दर्द होता है। आपने इस एक एस्पेक्ट को उठा के जो है वो इस पर गाना बनाया और ईद करा। तो मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम इसको देखेंगे नहीं तब तक हमें आइडिया नहीं होगा
कि भाई ये आपने किस तरह से जो है वो इसको बनाया और इसमें कितनी आपकी जो है वो मेहनत शामिल है, और दुबई में ही इसको शूट किया, और दुबई में ऐसी लोकेशन ढूंढना, गांव से रिलेट करना, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट ऐसा हुआ और ये गाना शूट हुआ। तो फिर हम यासिर आपकी इजाज़त से चलते हैं और देखते हैं, अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। और ईद तो गुजर गई है, लेकिन जनाब जिनके कोई प्यारे उनसे मिलने नहीं आए, उनकी क्या ईदें और क्या शब रातें हैं। इसीलिए ये गाना जो है वो डेडिकेट टू यू ऑल, ईद करा। आजा वे जनता मैं ईद करा, चढ़ के चुबारे ते ईद करा, चढ़ के चुबारे ते ईद करा, आजा वे जनता मैं ईद करा, आजा वे जनता मैं ईद करा। साल लंघे ते आ जांदा वे, ऐना नहीं मगरूर भी है। साल लंघे ते आ जांदा वे, ऐना नहीं मगरूर भी है। ऐ ते दिल मेरी समझे न गल वे, ऐनू नहीं मंजूर भी है। फिर भी क्यों उम्मीद करा, फिर भी क्यों उम्मीद करा, आजा वे जनता मैं ईद करा, आजा वे जनता मैं ईद करा। कागते पंछी मुड़ आंदे ने, एक तू ही जो है ना। कागते पंछी मुड़ आंदे ने, एक तू ही जो है ना। तेरी जुदाई खावे मैनू, एक तू ही पछतावे ना। ख्वाबानू ताबीर करा, ख्वाबानू ताबीर करा, आजा वे जनता मैं ईद 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 करा। यासिर गाना तो आपका बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, और अच्छा आपने जो है वो इसको डायरेक्ट कर लिया। ये एक्टर के अंदर डायरेक्टर, डायरेक्टर के अंदर मॉडल, ये क्या मतलब फुल पैकेज जो आपने ये अपना सेटअप है, ये क्या मतलब एक चीज़ के साथ चल नहीं सकते हैं, या फिर वैरायटी ऑफ वर्क करने का शौक़ है? देखिए जी, क्रिएटिविटी डजंट हैव एनी बाउंड्रीज। तो आप की जो क्रिएटिविटी है वो आप डिफरेंट उसमें और ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। हाँ। जब आप एक्ट कर रहे होते हैं तो साथ साथ मेरा जहन चल रहा होता था कि अच्छा ये सीन जो है इसको कैसे किया जाए, ये ऐसे भी हो सकता है, इसकी डायरेक्शन ये एंगल से होनी चाहिए ऐसे। तो फिर मैंने लास्ट नहीं, और आप एक्टिंग भी कर रहे हैं उसमें और डायरेक्टर भी हैं, तो ये वो डायरेक्टर जो है वो खुद ब खुद जो है वो सारा कुछ जो है वो देख रहा है और इसमें इन्वॉल्व होकर ये काम कर रहा है। तो ये वही बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा काम किया आपने। अच्छा, अब आप मॉडलिंग की तरफ अगर आ जाएं, जी, मॉडलिंग ज़्यादा मुश्किल काम है या एक्टिंग ज़्यादा मुश्किल काम है? जी, एक्टिंग में भी डिपेंड करता है कि आप थिएटर एक्टिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन मतलब फेसिंग द कैमरा, और मॉडलिंग जो है वो आपके लाइक इज़ अ क्विक जॉब दैट यू डू। उसमें इतनी ज़्यादा आपकी बैक स्टोरी इतनी हार्ड वर्किंग मतलब इतना वो काम नहीं होता अच्छा। है लाइक लाइव व्हेन यू आर फेसिंग लाइक द शो और यू आर वॉकिंग द रैम्प,
or Your you're shooting for the posture, commercials. style, that kind of type, it's too much difficult. क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है उसमें। हाँ। अगर आप किसी कमर्शियल के लिए मॉडल करें तो उसमें डिस्ट्रैक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट और उसमें डिफरेंट चीज़ों पे होता है। Agree. लेकिन व्हेन यू आर एक्चुअली एक्टिंग देन यू नो तो उससे फोकस आप पे ही होता है जब आप बात कर रहे होते हैं, जब आप, और स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट थिएटर। सो थिएटर के लिए तो बहुत मेहनत होती है। जो एक वो स्क्रिप्ट लिखा होता है वो तो सिर्फ एक पेपर होता है, लेकिन उसके पीछे की कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या होती है उस पे महीनों आपको लग कौन जाते से एक्टर पाकिस्तानी बहुत पसंद है, जिनको फॉलो भी करते हैं और जिनकी आप एक्टिंग करने की कोशिश भी करते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी जो इंस्पिरेशन है वो आपसे पहले हटके जो हमारे जो लेजेंड्स जो गुजरे हैं, मोइन अच्छा। अख्तर साहब, हाँ। और अभी जो लिविंग लेजेंड जिनको मैं कहता कॉमेडी की और हर तरह के उसमें बुशरा अंसारी साहिबा हैं। तो ये इनके जो शोज़ जो इन्होंने पहले किए हैं और जो अभी तक अगर अभी तक हम उनको देखें उनको वैसे ही इंजॉय करते आप हैं। सीरियस जैसा एक्टिंग करना चाहते हैं या स्पेसिफिकली जैसे आपने जो नाम लिए है मोइन अख्तर और जो है बुशरा अंसारी, ये तो थोड़ी चुलबुले एक्टर्स हैं ना, इनका तो हमेशा से जो है वो एक तड़के वाला जो है वो प्रोसेस रहा है, तो ऐसा कुछ काम करने का शौक है और ऐसा काम करते हैं? मेरा बिल्कुल मेरा इन्हीं की तरह काम करने का, क्योंकि इन्होंने एक जगह अपने आप को लिमिट नहीं किया। हाँ। इन्होंने बहुत से Variety कैरेक्टर्स of work किए, किया, yes. बहुत कैरेक्टर्स किए, सीरियस भी किए, इंटेंस रोल्स भी किए, No doubt about और it. साथ साथ इन्होंने दूसरों के जो कैरेक्टर्स को अपनाया इस हाँ। तरीके से अपनाया कि वो उन्होंने अपना बना लिया उनको। ये तो है। तो आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर अभी तक अपनी लाइफ कौन सा किया? अभी प्लेस जो है वो आप कर रहे हैं या थिएटर तक महदूद हैं? क्या प्रोसेस चल रहा है? मेरा जो अभी तक का जो फेवरेट जो मैंने किया है वो थिएटर किया है मैंने, उसका नाम था रफ़ू, और वो लास्ट ईयर ऑन स्टेज हुआ था। ओके। सो वो बहुत मेटाफोरिकल कैरेक्टर था, उसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ इमोशंस को रफ़ू इज रफ़ू के किसी भी चीज़ का, टूटी हुई चीज़ का जैसे हम रफ़ू करते हैं तो उसका टाइटल ओके, था। राइट। तो वो बेस था इसी बात पे कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब चीज़ें टूट जाती हैं या वो ऐसी हो जाती है तो हम उनको फेंक देते हैं। ठीक है। तो उसका जो थीम था कि टूटी हुई चीज़ें भी खूबसूरत होती हैं अगर उनको सही से रफ़ू किया जाए, सही, और उनको भी अपनाना चाहिए। हाँ, ज़बरदस्त। तो उस थीम पे बना हुआ ये था, क्योंकि हम सब, आपका उसमें क्या कैरेक्टर था? मेरा उसमें एक इल्यूजनिस्ट का कैरेक्टर था। हाँ। जो कि लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, वेरी ग्रैंड, उसका अपना एक इल्यूजन है, लेकिन डीप डाउन जो है वो भी एक टूटा हुआ एक कैरेक्टर है जिसकी अपनी बहुत सी डार्क साइड भी है। और तो वो, लेकिन दुनिया के सामने वो एक उसका एक इल्यूजन है जो कि एक बहुत ग्रैंड है। तो कैसे उसके इमोशन से वो खेलता है, कैसे उसके इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जो था वो चैलेंज था। चैलेंज था, जाहिर है इतना आसान नहीं होता। और फिर लाइव परफॉर्मेंस देना, आपके पास जो इसमें कट की गुंजाइश ही नहीं है। एक्टिंग में तो ये ना कि आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा आपका जो है वो शूट हो रहा है, तो आपके पास जो है वो ऑप्शन है कि आप कट कर सकते हैं, आप दोबारा इसको जो है वो रिपीट कर सकते हैं, आप उससे पहले CR कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, क्योंकि मैं खुद प्लेस कर चुकी हूँ, मेरे काफ़ी प्लेस जो है वो PTV पे, RY पे, जियो पे ऑनर आ चुकी हैं। तो मुझे आइडिया है कि एक्टिंग मज़े का काम है। एक्टिंग मज़े का, मुझे एक्टिंग बहुत आसान लगती है। कुछ पता नहीं, शायद मैं एक्टिंग ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जो मॉडलिंग है इट्स टू मच डिफ़िकल्ट बाय द साइड ऑफ मी, कि उसमें एंगलिंग, पोजिंग, एक्सप्रेशंस, मतलब इतनी डिफ़िकल्ट है कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको मैं इसीलिए पूछना चाह रही हूँ कि आप मॉडल भी हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं और आप डायरेक्टर भी हैं, तो इन तीनों कामों में से आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम कौन सा लगता है? डिफ़िकल्ट काम की बात की जाए तो कोई भी काम जो दिल से ना किया जाए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ट्रू। बाकी जैसे आपने कहा है कि एक्टिंग जो है ये जो क्रिएटिविटी का जो काम है, ये इससे आपको प्यार होता है। हाँ। जिसकी वजह से आप दिन रात नहीं देखते। आपके अगर आप नोट करें तो इनके कोई वर्किंग आवर्स नहीं है लाइक एनी अदर जॉब। हाँ। इनके नाइट शिफ्ट्स या कुछ, यू नेवर नो कि आपकी कितनी देर तक आपका वो प्रोजेक्ट चलेगा। सो अनलेस यू लव योर दिस एक्टिंग और यू हैव अ पैशन फॉर इट, आप नहीं सकते। आपका कोई बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लव, कोई एक ऐसा डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो, आपने उसको एक्ट किया और वो एक्ट करके आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो हम चाहेंगे कि आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ही देख लें। टेस्ट नहीं कर रही है मैं। मुझे डायरेक्टर बनने का शौक नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जब मैं रफ़ू का कैरेक्टर कर रहा था, उसमें मेरा ना लॉफ्टर जो था ना, मेरी एंट्री उससे थी। अच्छा।
तो वो लॉफ्टर थोड़ा सा ईवल था, और Okay. क्योंकि हमने उसकी रिहर्सल इतना अरसा की कि वो जो लॉफ्टर था वो मेरी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गया। अच्छा। तो जब मैं दोस्तों के साथ या अपने कलीग्स के साथ जब मैं होता था, जब मैं हंसता था, तो कहते थे कि तुम्हारा लाइक कितना ईवल लॉफ्टर है, बट देन आई टोल्ड देम कि यार ये मेरे कैरेक्टर का हिस्सा है, सो जब तक ये कितनी कैरेक्टर मेहनत की थी उस लाफ्टर पे? बहुत मेहनत की थी। कितने दिन लगे थे उस इवल लाफ्टर के लिए? ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पूरे कैरेक्टर को निभाने के लिए हमने एक साल हमने रिहर्सल्स की थी। एक साल? एक साल हमने उसको वो इवल rehearse लाफ्टर किया। लाने के लिए? नहीं, वो पूरा जो कैरेक्टर का, और वो क्योंकि वो character उसका में आने के लिए। वो जो एसेंस थी ना मेरे कैरेक्टर, वो उसी इवल लॉफ्टर की थी, तो मुझे वो पूरा वो उसी लॉफ्टर के साथ ही हंसना पड़ा। अच्छा, तो हम वो लाफ्टर सुनना चाहेंगे। इवल लाफ्टर क्या था जिसके लिए इतनी मेहनत की, और वो लाफ्टर जो है वो फिर आया, तो वो कैसे आया, कैसा लगता है? आप लोगों को भी ज़रा थोड़ा सा जो है वो हो रहे होंगे ना कि भाई हम सुने यासिर से, तो यासिर फिर आप शुरू हो मैंने जाएं। बड़ी मुश्किल से अपने आप को उस इवल लॉफ्टर से आउट किया है, बट लेट मी गेट बैक इन। हाँ, ओके। अच्छा। सॉरी। ओके ओके ओके, इट्स एन एक्टिंग। ओके, an हाँ, तो मतलब कोई लोग जो है वो अभी फॉरेन से टीवी चैनल ट्यून करें और आगे से उनको इतना बड़ा लाफ्टर मिले, वो वही रुक जाइए, क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना क्यों हंस रही? तो इट्स एन एक्टिंग। ये यासिर अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस सिखा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की इस इवन लाफ्टर के लिए। वाह, ज़बरदस्त। नहीं, आप काफ़ी मेहनत के बाद जो है वो उस लाफ्टर तक जो है वो पहुँच गए हैं। और जब ये आप लाइव परफॉर्मेंस देते हो ना, तो इसकी जो वॉइस का जो थ्रो है ना, वो बहुत फास्ट जाता है ना। वेरी ट्रू। हाँ, बहुत। थिएटर के तो हमें प्रोजेक्ट करना पड़ता है। वी डोंट वेयर ये जो माइक्स होते हैं सब, तो इसकी वजह से ये होता है कि हमें उसकी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं कि हमारी आवाज़ माइक के जो है अगर हम विस्पर भी कर रहे हैं, जैसे कैरेक्टर्स का होता हाँ। है कि वी डोंट हैव टू टॉक लाउडली ऑल द टाइम, हाँ। तो वो विस्पर भी जो एंड में जो ऑडियंस जो बैठी है उन तक पहुँचे, तो उसके लिए हमें काफ़ी वो जो रिहर्सल करनी पड़ती है। अब उसका ये होता है कि जब हम एक्ट कर रहे होते हैं कैमरा के सामने, तो फिर हमें अपनी आवाज़ को बहुत वो धीमा करना, जो कि थिएटर आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। राइट। अच्छा, ऐसे मुझे ये बताइएगा कि आपने जो ब्रांड्स किए, उसमें मोस्ट आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट ब्रांड कौन सा रहा, और उसमें क्या एक्सप्रेशंस थे, उसमें भी एक्टिंग थी, कमर्शियल्स किए या आपने स्टिल शूट्स भी किए? मैंने जो सबसे मुश्किल जो शूट किया था वो था फुटबॉल लीग के लिए। अच्छा। अभी रिसेंटली तो उसके लिए ऑब्वियसली लाइक आई टोल्ड एट दैट टाइम, मतलब मुझे बैक में थोड़ा सा इशू था, तो मैंने उनको बताया कि अच्छा हाँ, मतलब मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, लेकिन अभी शायद मैं वो इतना ज़्यादा नहीं मैं प्रैक्टिस में। तो उन्होंने कहा इट्स ओके। बट जब मैं शूट पे पहुंचा तो दे आस्क्ड मी टू डू द समरसॉट, वो जो फ्लिप करके जो किक मारनी है और ये करना है, एंड आई वाज लाइक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि वो शूट डे था, सो ऑब्वियसली मुझे करना पड़ा, और वो आपको फिर रीटेक्स करने पड़ते हैं अराउंड 50 टाइम्स, सो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट शूट आई बहुत ज़्यादा। मैंने वही फिर मैं सही हूँ ना अपनी जगह पे कि बहुत एक हम मुझे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैं ब्रांड मिला और उसका मुझे कमर्शियल मिला। भाई उन्होंने तो रीटेक्स ले के उन्होंने हशर कर दिया, जी ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए आपका, ये वाला ही एक्सप्रेशन चाहिए, बस इस एक्सप्रेशन पे ही आपने जो है वो रहना है। वो उस एक्सप्रेशन के लिए को 2 घंटे जो है वो लग गए, और वो एक्सप्रेशन जो है वो नहीं आ रहा था। मुझे खुद भी हंसी आने शुरू हो गई कि मैं अब कहाँ से सीरियस हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती, लेकिन जब एक्चुअल सीरियस हो जाऊँ तो फिर मुझसे ज़्यादा सीरियस भी कोई नहीं होता, तो इस वजह से वो, लेकिन वो सीरियसनेस लाने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है ना, तो वो इतना ज़्यादा जो है वो मैं थोड़ा सा जो है वो थोड़ा जॉली टाइप जो है वो करेक्टर हूँ कि हर वक्त जो है वो ज़रा थोड़ा सा कुछ ना कुछ मैं ढूंढती रहती हूँ। राइट, आई वाज फॉर्चुनेट कि वो सीरियस होना बहुत मुश्किल काम है स्क्रीन के ऊपर। मेरे ख्याल में लाइक आई डोंट नो, मेरे लिए आई थिंक जो लोगों को हंसाना थोड़ा सा वो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता अच्छा, है। वो आपको मुश्किल लगता है? हाँ, वो मुश्किल लगता है। ऑब्वियसली जब आप सीरियस थोड़े से रोल करते हैं तो हम अपनी ही किसी लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने माइंड में ले आते हैं और उनको हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने इमोशन से और हर तरह से। लेकिन जो कॉमेडी होती है, जो लोगों को हंसाना है, हर इंसान का ह्यूमर डिफरेंट है, ऐसा ही है, तो उनको नज़र में रखते हुए मतलब बंदे को रुलाना आसान है हंसाना मुश्किल है। इसीलिए आपने इवन लाफ्टर पे जो है वो काफ़ी टाइम तक जो वो काम किया ना कि मैं जो है वो लोगों को डरा भी सकूं, यानी आप सिर्फ हंसाते नहीं, आप डराते भी हैं इवन लाफ्टर से। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान आने का रीज़न क्या रहा, और अभी यहाँ पर आप क्या प्रोसेस इन वर्क क्या कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं, कुछ टीवी ड्रामास की तरफ भी आने का इरादा है, कर रहे हैं, या अभी जो है वो आपने थिएटर
तक और अपने आप को कमर्शियल्स तक ही महदूद रखना है? नहीं, मैंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज़ थिएटर से किया था, क्योंकि इट्स अ गुड लर्निंग प्रोसेस फॉर लाइक आई वुड रिकमेंड इट टू एवरी एक्टर। लेकिन उसके बाद मैंने शॉर्ट फिल्म्स की हैं काफ़ी, जो कि डिफरेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गई हैं। उसके अलावा हम अभी एक यूट्यूब सीरीज़ की है जो कि सिटकॉम है, कॉमेडी ही है। Okay. और फोकस यही रहा है कि जो भी कंटेंट क्रिएट करें वो ऐसा हो कि वो फैमिली उसको बैठ के एंजॉय करे, देखे, उससे कनेक्ट करे। तो ये है हमारा अभी। और जहाँ तो जो सिटकॉम किया है उसका क्या थीम है? वो एक फैमिली के ऊपर बेस्ड है। अच्छा। और वो हमारी पंजाबी देसी फैमिली है जो हर सिचुएशन को अपने टोटकों से और अपने अंदाज से जो है वो उसको मैनेज करती है। सही। तो वो लोगों ने बहुत पसंद की। वो दुबई में ही शूट हुई। अच्छा। वहाँ पे हमने जो हमारी जो टीम थी आर्टिस्ट की, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने मिलके काम किया और उर्दू ज़बान में किया। कैसी बात है, हम अपने स्ट्रक्चर को, अपने कल्चर को नहीं बदल सकते। और डिफरेंट बात ये है कि जो लोग अपनी ज़ुबान से हट के काम करते हैं उनका काम भी जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता। जब आप यहाँ बैठ के पंजाबी का तड़का लगा देंगे, आपका प्रोग्राम, आपकी चीज़ हिट हो जाएगी, क्योंकि देखने वाले जो सामने के नाजरीन हैं उनको अपनायत सी जो है वो फील होगी कि ये बंदा जो है वो हमारी अपनायत की बात कर रहा है। या उर्दू में आप बात करेंगे तो उर्दू हम सबकी लैंग्वेज है, पता है आपको कि जो है वो ये इस बंदे की बात जो है वो समझ में आती है। अब यहाँ बैठकर हम अपनी जो है वो डिग्रीज़ को जो है वो हाईलाइट करना शुरू कर दें और इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है मुश्किल से जो है वो कोई 10 to 15% जो है वो लोग प्रोग्राम देखेंगे या आपकी जो है वो एक्टिंग देखेंगे और भाग जाएंगे, उनको समझ ही नहीं आनी। तो आपने ये जो फैमिली को उठाया, टोटका फैमिली लाइक दिस काइंड ऑफ टाइप, कि जो हर चीज़ का इलाज टोटकों से कर लेती है। हर घर में ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, आपको पता है ना, पाकिस्तान में हर घर में मौजूद है। तो जब उनके साथ जो है वो मिल के काम होता है तो वो लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि फोकस ऑन योर माइंड। आपका दिमाग जिस तरफ काम करता है, आप देखिए कि दूसरों कि क्या मतलब प्रेफरेंस है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या उनकी डिमांड है, उस हिसाब से जो है वो फिर आप जो है वो काम करें कि देखने वाली ऑडियंस क्या है। तो ये अच्छा है कि आपने इस चीज़ पे काम किया। इसको भी डायरेक्ट खुद किया था? जी, इसको भी मैंने डायरेक्ट किया था और इसको हम स्क्रिप्ट भी मैंने ही लिखा था। अच्छा, स्क्रिप्ट भी आपने लिखा था? स्क्रिप्ट भी मैंने लिखा था। तो ये किस फैमिली का आपने जो स्ट्रक्चर उठाया था, कहाँ देखी थी बेसिकली जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया था तो उनका था कि हम एक कंपैरिजन शो करते हैं जिसमें एक वलायती फैमिली और एक देसी फैमिली का हम कंपैरिजन दिखाएंगे। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि दैट्स मतलब ये बहुत ज़्यादा लोग दिखा चुके हैं, कर चुके हैं। हाँ। तो मेरा फोकस था कि जिस सिर्फ देसी फैमिली को दिखाया जाए, उन्हीं की जो डेली लाइफ है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हमारी हर फैमिली जो है यहाँ पे ऐसी है, तो मेरा यही मकसद था कि उससे कनेक्ट करें। हाँ। किसी भी कैरेक्टर से अपने आप को कनेक्ट करें, और ये था मेरा एम। तो वो बहुत, और उसमें जोक्स भी ऐसे थे कि जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकें और उनको एंजॉय कर सके। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो आप थोड़े से हेजिटेंट हों अपनी फैमिली के साथ देखते हुए। उसमें दादा दादी का रोल भी था। हाँ। उसमें मेड का, शेफ का, मतलब अच्छा, ये अभी आपकी सीरीज आ गई, अब स्टार्ट हो गया आपका ये ड्रामा? ये सीरीज का सीजन 1 ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका है। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर प्रीमियर हुआ था। अच्छा, इसका नाम है एक्सक्यूज अस प्लीज। अच्छा। और इसकी 6 एपिसोड्स थी। एक्सक्यूजेस प्लीज 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 ओके। पंजाबी का तड़का थोड़ा सा लगाना पड़ा। ठीक है। तो ये मलंग लाइफ प्रोडक्शंस ने इसको प्रोड्यूस किया था और मैंने इसको डायरेक्ट किया था। तो इसका रिस्पांस कैसा मिला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे जो अच्छा रिस्पांस जो दिल को, आपने इसमें खुद एक्टिंग की? जी, मैं भी इसमें। आप क्या थे इसमें? मैं एक विक्टिम तो नहीं थे? मैं एक वलायती बाबू का रोल प्ले करता, जो कि एक देसी फैमिली में जो बाहर से पढ़ के आता है और जो उनके टोटकों से भी ना वाकिफ है, या उसको अभी उसे अभी पता नहीं उसके साथ होने वाला क्या है ना। हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो उसके हिसाब से फिर आपने वो चीज़ें सब खाई भी, और वो टोटके उसमें जो है वो रियल टाइप भी आपके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हुए, या बस सिर्फ ड्रामे में दिखाने के लिए? उसका स्टार्ट ही फर्स्ट एपिसोड का उन्हीं टोटकों से, उन्हीं चीज़ों से हुआ कि कैसे मुझे वेलकम कैसे किया गया, जैसे हम करते हैं। हमारी सकाफ़त है, हम पंजाबी जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सिंधी, बलोची, पठान, ये सब। अब देखें ना, मैं पंजाबी भी हूँ, मैं पठान भी हूँ,
बस दो जो है वो मेरे सेटअप्स हैं, लेकिन हम हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। सिंधी भी, बलोची कल्चर भी, इतने खूबसूरत कल्चर हैं कि इसमें हर कल्चर में अपने अपने तौर पे जो है वो, जब कोई बाहर से बच्चा पढ़ के आता है या बहुत अरसा जो है बाहर से रह के आता है या कोई जो मेहमान आता है तो उसका बड़ा वार्म वेलकम किया जाता है। फिर उसको लेकिन देसी टोटके हर जगह एक जैसे ही हैं। देसी लोग हर जगह बैठे हैं कि जो अपने टोटके माशाल्लाह जो है वो अप्लाई करते रहते हैं। आंटियाँ अंकल्स जो हैं वो बड़े माशाल्लाह उनके पास टोटके जो है ना वो भरमार होती है, और ऐसे जो आंटी और अंकल्स होते हैं ना वो किचन में बहुत बिजी रहते हैं और मज़े की बात किचन के काम बड़े सही चल रहे होते हैं। और मज़े की बात है कि उनके टोटके काम भी करते हैं जिनको हम समझते हैं कि अच्छा नहीं ये कैसे हो सकता है, बट दे एक्चुअली वर्क। बिल्कुल ऐसे ही है। एसिडिटी हो जाए तो उनके पास बड़े अच्छे टोटके हैं, उनको कोई और मसला हो जाए तो कुछ और हो जाए तो फिर वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो टोटके मौजूद हैं कि आप ये खा लें, ये कर लें, लीमू के ऊपर नमक डाल के जो है वो उसको जो है वो कर लें, पानी के अंदर पी लें। इस तरह के टोटके बताते रहते हैं बड़े ना बुज़ुर्ग। अच्छा ये बताइएगा कि डायरेक्शन की फील्ड में अब आगे क्या करने का इरादा है, और अभी आपके पास कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं? हमारी पाइपलाइन में जो अगला प्रोजेक्ट है वो है एक टॉक शो का, जिसमें हम वहाँ की जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको बुलाएंगे ताकि वो आएँ, और साथ में हम एक फ़न और मज़ाक का भी एक उसमें पहलू रखेंगे अपने कैरेक्टर्स को बुला के। जैसे मैंने कहा कि मेरी जो इंस्पिरेशन है वो रहे हैं मोइन अख्तर साहब और बुशरा अंसारी साहब, और वो जो हमारे जो लेजेंडरी जो प्रोग्राम्स हैं 50-50 और लूज टॉक, मतलब उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें मिस हो गई ना, मिस हो गई। अब हम टीवी देखें तो हर वक्त हमें खबरें नज़र आती हैं, हर वक्त हमें सैडनेस नज़र आती है, हमें कुछ जो है वो ऐसा चल पल नज़र नहीं आता कि जिस पे हमारा जो है वो सारा टाइम में ईद पर जो है वो फारिग बैठी रही घर में कि टीवी शो करने के बाद ज़ाहिर हमारे पास टाइम होता तो फिर क्या करें, क्योंकि कोविड है, आप बाहर भी नहीं जा सकते, इधर उधर भी नहीं, तो टीवी देख सकते हैं। अब जब आप टीवी लगाएं कोई खबर आ जाए, कोई शो आ जाए, कोई खबर आ जाए, कोई शो आ जाए, इसके अलावा हमें कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिला। मूवीज़ रिपीट होती रही, वही पुरानी मूवीज़ जो है वो जो बनी हुई है वही रिपीट होती रही, कुछ नया काम नहीं है। इसकी क्या वजूहात हैं? कोविड भी हो सकती है, लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपके हाथ तो किसी ने नहीं रोके, अब आप भी तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप सारे सोशल मीडिया पे क्यों जो है वो आ चुके हैं? टीवी के लिए जो है वो इतना काम क्यों कम हो गया है? वो इसलिए क्योंकि टीवी के लिए आपको एक तो पेशेंस बहुत चाहिए, आपको टाइम चाहिए। आजकल का जो दौर है, जो इंस्टेंट फेम और इंस्टेंट जो लॉफ्टर्स हैं, या वो आपको 1 मिनट के जोक्स आपको मिल जाते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, तो उन लोगों के लिए अब लोगों का जो फोकस जो स्पैन है ना वो बहुत कम हो गया है। टीवी देखने का टाइम नहीं है, टीवी देखने का टाइम नहीं है उनको, वो इतना ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं करना चाहते इस पे कि वो एक एक्चुअली पूरी एपिसोड अब आपकी सारी कंसंट्रेशन जो आपके मोबाइल फ़ोन पर आ गई है ना, मोबाइल फ़ोन पर है, और आप ऐसे फ्लिप करते रहते हैं एंड देन यू एंजॉय व्हाट यू लाइक। लेकिन मेरा कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो मुझे जो सबसे अच्छा जो कमेंट मिला था उससे कि बहुत अरसे के बाद हमें एक ऐसा फैमिली एंटरटेनमेंट शो देखने को मिला है जिसने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। हाँ, ऐसा होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा कोई एक ख़ास टोटका जो उसमें बताया हो आपने और वो बड़ा हिट हुआ हो? तो उसमें जो पहले था, क्योंकि जब मैं वलायत से वापस आता हूँ तो जैसे देसी फैमिली हमारे जो खाने इतने ज़्यादा बने हुए होते हैं और वो सब फोर्स करके खिलाते हैं, इवन कि उसमें शो ये कि इवन कि मेड भी फोर्स करके नहीं जी ये भी कहें, ये भी मैंने अपने हाथ से बनाया, तो पेट का ख़राब हो जाना इज़ अ नेचुरल, राइट? नेचुरल, हाँ। तो उसके लिए जो सब ने जो टोटके जो इस्तेमाल किए कि एंड में उनको बाबा जी को बुलाना पड़ा कि वो दम करके इसको निकालें, तो दम करके ठीक कर दें। तो इस तरह के जो थे वो पहली एपिसोड जो थी वो बहुत अच्छी गई, वो सिर्फ टोटकों पे ही बेस्ड थी। टोटकों पे वो सारे अपने अपने टोटके बता रहे होंगे ना, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, वो सारे टोटके अप्लाई भी हुए उस एपिसोड में? सारे टोटके अप्लाई हुए मेरे पे। सही है, सही है। अगर यकीन करें आप, अगर आप रियल में आप पे वो सारे टोटके अप्लाई होते और रियल में सब कुछ आपके साथ हो रहा होता तो आप की क्या कंडीशन होती, सोचें थोड़ी देर के लिए। जी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अभी एक लैंडलॉर्ड फैमिली से, ज़मींदार फैमिली से, क्योंकि और मैं सीधा वहाँ दुबई से सीधा गांव में आता हूँ, तो बस आपको भी गांव का ज़्यादा पता है। बिल्कुल, आप तो ज़्यादा तौर पे जो है वो जानते हैं। गांव की तो अम्मियाँ जो हैं वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं, ए बेटा चूरी ज़रूर खानी है तो तू इंज नहीं जाना, बस मैं तेन कह देता है हूँ तू चूरी नहीं खानी तो फिर तू नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, काम ही नहीं करना, तो दही खा के जाना है सुबह ना, मीठी मीठी दही। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा गाँव का, दैट वॉज
वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं वो अम्मियाँ, जो गांव की अम्मियाँ होती हैं ना। मेरी अम्मी अब टीवी में बैठी हुई तो गांव की अम्मियाँ पसंद है, तो वो नहीं, मुझे अम्मी आप भी बहुत पसंद है, लेकिन गांव की अम्मियों की बात जो है ना वो डिफरेंट है। वो सुबह सुबह मीठी दही करके जो है मुंह मीठा करा के भेज रही होती हैं, वो देसी घी की चूरियाँ जो है वो खिला रही होती हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं खाते ना, हम लोग ये खा नहीं सकते क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी नहीं हुई। हमें सुबह सुबह जो अंडे मिले, हमें डबल रोटियां मिली, हमें मक्खन मिले, वो दूसरे वाले ना। और देखें अगर आप, तो ये आपकी, अब देखें इन्हीं चीज़ों ने मुझे इतना हेल्प किया इसको लिखने में, सही। और फिर लोगों को बताने में कि ये एक्चुअली होता है। क्योंकि दुबई में जो मेरे दूसरे आर्टिस्ट बेस थे, मतलब वो वहीं के बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे, चाहे वो इंडियन थे या पाकिस्तानी थे, तो उनको ऑब्वियसली वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरे, लेकिन मैं गुजर चुका था। सो मेरे लिए बहुत ईजी था इसको लिखना, उनको डायरेक्ट करना और वही एक्सप्रेशन लेके आना जो कि हमारे होते हैं अक्सर। हाँ, वो सही बात है। लेकिन आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ना? बिल्कुल, क्योंकि आप तो बिलोंग ही जो है वो गांव से। आपका कौन से गांव से हैं आप, किस जगह से बिलोंग करते हैं? मेरा ताल्लुक कबीरवाला से है, मुल्तान के पास में ही मेरा गाँव है, वहीं से बिलोंग करता हूँ। क्या स्पेशलिटी है कबीरवाला की? कबीरवाला के बारे में हमारे इलाके की तो आम बहुत मशहूर हैं, जो कि मुल्तान पूरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब वहाँ पे आम वैसे ही पाकिस्तान के आम बहुत तो आपने आते हुए लेते आने थे? अभी वो कच्चे हैं थोड़े से। देखा, बहाने देखे आपने? अभी वो कच्चे हैं। और जैसे अंगूर खट्टे हैं तो ऐसे आम अभी कच्चे हैं। ये देखे आम कच्चे हैं। ये नई वैरायटी निकल आई है प्रोग्राम में। आपने आम लेते आने थे, फिर आपका जो बाग है आम के वहाँ पे, तो चलें कोई बात नहीं, हम आपसे मंगवा लेंगे, आप टेंशन ना लें। अच्छा, ये बताइएगा कि कभी बागों की भी देखभाल की है या सिर्फ एक्टिंग में, मॉडलिंग में और डायरेक्शन में ही जो है वो टाइम गुजर गया? कभी जिम्मेदारी भी की, कभी कोई घर भी चलाए जाके, कोई कुछ किया, खेती बाड़ी भी की कि नहीं? जी, मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की इन सब चीज़ों को समझने की। नहीं समझ पाया। लेकिन वो एक कान से आके दूसरे कान से चले गए। मैंने बहुत कोशिश की। अच्छा। लेकिन मुझे इतना पता है कि आम कहाँ से मिलते हैं। अच्छा, ये पता है। सही है। ट्यूबवेल कहाँ पे है जहाँ पे हम जाके अपना जो, आपको अपनी मर्जी की सारी बातों का पता है ना, जिसमें मेहनत करना पड़े वो नहीं पता। ठीक है, तो आपने जब लोगों को वहाँ काम करते हुए देखा है गाँव में, कैसे वो सुबह सुबह उठकर जो है वो जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। मैं अक्सर ट्रैवल करती हूँ प्रोग्राम्स के लिए भी और वैसे भी, तो जब सुबह सुबह के वक्त जो है वो हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे 4 बजे जो है सुबह, शायद इससे भी पहले जो है वो लोग उठ के जो है वो अपने काम की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। ख़वातीन, बच्चे, बड़े, जवान, सब लोग, और बूढ़े वहाँ के बड़े माशाल्लाह जो है वो एक्टिव हैं। क्योंकि इसकी क्या वजूहात हैं? आप क्या समझते हैं कि हमारे जो यहाँ शहरों में जो लोग रहते हैं वो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हैं, वो उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप गाँव के लोगों को देखें तो भाई उनकी 99-100 साल से भी ऊपर उम्र है माशाल्लाह, और वो एक्टिव है। जी, उसकी मेन वजह तो यही है क्योंकि वो हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। इसका ये मतलब नहीं है कि शहर के लोग नहीं हैं, लेकिन ये डिफरेंट एक फिजिकल जो है आपकी एक्टिविटी होती है, जो एनवायरनमेंट भी तो काउंट करता है ना। एग्जैक्टली। फ्रेश फूड है, होम ग्रोन फूड, वो का मतलब ऑर्गेनिक होता है प्रॉपरली। उसके अलावा ये है कि वो एक तो मतलब सुबह से लेके शाम तक उनकी एक रूटीन है, बहुत सिंपल लाइफ है। उन्होंने सादा खाना खाना है, लेकिन अच्छा फ्रेश खाना खाना है। सही। तो ये उनकी आई थिंक सेहत की सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी ख़ास बड़ी वजह ये कि वो लोग पैदल चलते हैं। पैदल चलते हैं। उनके पास कोई इतनी गाड़ियाँ, कोई इतनी वो नहीं है, या साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं। आप ये देखिए कि दुनिया भर में रिसर्चेस हुई और ये चीज़ साबित हुई कि जो लोग साइकिलिंग करते हैं और जो लोग पैदल चलते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। ना उन पर चर्बी चढ़ती है, ना ही उन पर जो है वो कोई ऐसा मसला होता है कि वो मेंटली या फिज़िकली तौर पर जो है वो एक्टिव ना हो। तो गाँव में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो पैदल चलते हैं और एक्टिवली जो है वो परफॉर्म करते हैं, मैं समझती हूँ कि वो अब तक, आज तक वो बहुत सेहतमंद लोग हैं। और कोविड की सिचुएशन भी बहुत हद तक जो है वो मैंने इतनी ज़्यादा फैलती हुई जो है वो गाँव की सूरत हाल में नहीं देखी, जितनी लाहौर में कशीदगी रही, जितनी कराची में, शहरों में जितना जो है वो सेटअप रहा। तो इसकी क्या वजूहात हैं? आप खुद गाँव से रिलेट करते हो, आप देखते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट देखते हो, इस पर काम करने की कोशिश की, रिसेंट काम करें, इस कोविड की सिचुएशन पर काम करें, लोगों को ये बताने की कोशिश करें कि इस कोविड से कैसे बचा जा सकता है। अगर इन्वायरमेंट में आप, कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जो सूटेबल है, जिसमें आप अपने आप को जो है वो फील फ्री कर सकते हैं, आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, इस पे भी तो काम करें। डेफिनेटली सबसे जो बड़ी बात है कि गांव में क्यों इतनी ज़्यादा इसकी रेशो नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। कीपिंग इन माइंड कि क्योंकि उनका जो खाना है वो फ्रेश है, ऑर्गेनिक है। जैसे आपने कहा कि यहाँ शहरों में अब फिज़िकल एक्टिविटी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, हाँ, ऑर्गेनिक खानों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, तो उनका तो रोज़मर्रा का ये मामूल है, तो जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट अभी जो अनफॉर्चुनेटली जो अभी सिचुएशन है उसको
आई वाज रियली हैप्पी टू सी कि लोगों ने मास्क पहनना शुरू किए हुए हैं, चाहे वो गांव है, चाहे Awareness आ वो गई है। खेतों में है, अवेयरनेस है उनको पता है कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है और कितने। इस पे बनाए ना आप कुछ, इस पे काम करें। हमने जब लॉकडाउन था तो उसके अंदर ऑब्वियसली काम बाहर तो हम कर नहीं पा रहे थे, तो हमने एक मुहिम चाहिए थी कि हम ऑनलाइन हमने एक्टिंग वर्कशॉप शुरू की थी ताकि लोग जो हैं आर्टिस्ट जो हैं या जो लोग अब बाहर जाके काम नहीं कर पा रहे वो एटलीस्ट बिज़ी रहें, वो अपनी फील्ड से रिलेटेड रहें। और हमने फिर ऑनलाइन बहुत वर्कशॉप्स की, हमने सोशल अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारे जो है वो क्लिप्स बनाए, उनको अपलोड किया, क्योंकि हर किसी का अपना एक मीडियम होता है, एक स्ट्रेंथ होती है, एंड इफ़ वी हैव अ वॉइस सो व्हाई नॉट। तो हमने उस चीज़ को यूज़ किया, काफ़ी सारे क्लिप्स हमने इस चीज़ पे बनाए, अवेयरनेस दी लोगों को कि हाउ सीरियस द सिचुएशन इज़ और हम सबको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको डील करना है। सो दैट एक्चुअली वर्कड। ये जब अब इन प्रोसेस जो ये थर्ड सिचुएशन इससे जो स्पेल से हम गुजर रहे हैं, दुबई में इसकी क्या कंडीशन है, आप क्या समझते हैं? अभी आपको पाकिस्तान आया हुआ कितना टाइम हो गया है? मैं पाकिस्तान ईद से कुछ एक हफ़्ता पहले आया। एक हफ़्ता पहले आए, तो फिर आप करंट उनके वहाँ के सिचुएशन के हवाले से जो है वो हमें बता सकते हैं? वेरी फॉर्चुनेटली लेकिन मैं वहाँ पे था, वहाँ पे वैक्सीनेशन जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पॉपुलेशन भी एज लाइक इफ़ आई कंपेयर इट टू पाकिस्तान, तो हमारी जो है ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन भी, प्लस दे आर वेरी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत जल्दी लोगों में वैक्सीन पिलाई। सो ऑलमोस्ट 90% जो है पॉपुलेशन वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, तो जिसकी वजह से और सारे SOPs फॉलो करें। ह्यूज फाइन्स हैं अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से बिजनेसेस जो हैं दे आर बैक टू नॉर्मल। अब वो 70% ऑक्यूपेंसी पे रेस्टोरेंट्स और वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी आप लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे? सही, सोशल डिस्टेंसिंग और वो सारी चीज़ें जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जो SOPs हैं वो अभी तक वही है, अभी तक वही है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मतलब कि दुबई वाले जो हैं वो लाइफ की तरफ वापस आ गए हैं, पाकिस्तानी तो मतलब वैक्सीनेशन ना भी करवाएं तो वो लाइफ की तरफ वापस ही रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है कि अल्लाह दे वाले, कोई टेंशन ही कोई नहीं जी, अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि आपको रोटी दे दी है, लेकिन वो गंदम दे दी है, फिर आप उसको पीसते हैं, फिर आटा बनता है, फिर उसको गूंदते हैं, फिर पकाते हैं, फिर जाकर रोटी कहीं बन के सामने आती है। और फिर भी हुक्म ये है कि गरम गरम खाने से जो है इज्तनाब करें, ठंडी करके खाएं, ठीक है ना, लेकिन हम फिर भी गरम गरम तोड़ के जो है वो रोटी को खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। तो मैं समझती हूँ कि आप जैसे जो डायरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, जिनको शौक़ है काम का, जो अपने शौक़ के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, आप शौक़ के लिए काम कर रहे हैं। तो जो लोग शौक़ के लिए काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने शौक़ में वो मैसेजेस जो है वो कन्वे करें जो हमारे माशरे के कुछ ऐसे मैं डिज़ास्टर भी नहीं कह सकती, मैं इसको कोई जो है वो कुछ ऐसा भी इसमें मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के जिनको आप डार्क स्क्रीन कह सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आप लेकर आइए जिनको लोग अभी तक मानने से जो है वो इनकार कर रहे हैं। ये ज़रूरी है यंगस्टर्स के लिए। अच्छा यासिर, मुझे ये बताइएगा कि हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए आप काम कर रहे हैं और काम करना भी चाह रहे हैं, लेकिन अभी इन प्रोसेसली जो है वो आप लोगों को क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं एज अ डायरेक्टर भी और एज एन एक्टर भी? सबसे बड़ी जो मुश्किल अभी वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे आपका जॉब जो है वो और होती है, वो आपको अदरवाइज़ आप दुबई में स्टे नहीं कर पाते। हाँ, दुबई की बात कर रहे हैं आप? दुबई की मैं बात करता हूँ अगर, तो वहाँ पे हम जो भी हमारे जो एक टीम है एक्ट्रेस की या वहाँ पे जो भी एक्ट्रेस हैं, सो दे हैव अ फुल टाइम जॉब। अच्छा। उस फुल टाइम जॉब के होते हुए उनको अपनी जो है पैशन को फॉलो करने के लिए उनको अपना टाइम निकालना पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो एक मुश्किल मरहला होता है, सबको इकट्ठा करना, शूट डेट्स ऑर्गेनाइज करना। सो ये जो है सबसे बड़ा जो हर्डल। अच्छा, वो जो वहाँ पर एक्टर हैं, जो मॉडल हैं, वो सिर्फ एक्टर और मॉडल है, वो कहीं और जॉब नहीं कर सकते? नहीं, मैं कहने का मकसद ये है कि जो एक्टर और मॉडल हैं उनकी अपनी एक और फुल टाइम जॉब है। कोई बैंकर है, फुल टाइम जॉब है, कोई टीचर है या कुछ किसी और फील्ड में है। सही तो फिर डिफिकल्ट होता है। यस जी, उसकी वजह से फिर वो एक मैनेज करना, सबको इकट्ठा करना, एक टाइम फ्रेम बनाना, वहाँ का बड़ा टफ शेड्यूल है। लोग अपने टाइम टू टाइम काम करते हैं, टाइम से ना ज़्यादा ना कम।
और ये बहुत बड़ी बात है वहाँ की जो है गवर्नमेंट की कि सही तरीके से जो है वो काम होता है और हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है उस हिसाब से। आप क्या समझते हैं कि जब आप पाकिस्तान आते हैं तो कितने रिलैक्स होते हैं, वहाँ के असूल, ज़वाबित, कवायद, इन सब को फॉलो करते हुए जब बंदा अपनी धरती पर आता है, अपने मुल्क में आता है, तो एकदम रिलैक्स होकर जो है वो मौजें मारता है कि यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है? आई थिंक थोड़ा सा पहले थोड़ा सा शौक लगता है जब देखते हैं कि कुछ लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप एयरपोर्ट से आते हैं और आप ड्राइव करके बाहर आते हैं, तो सबसे पहला वो जो है रोड पे आपको शौक लग जाता है कि कोई लेन नहीं फॉलो करे या कोई इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, तो आप गाड़ी में बैठे बैठे थोड़े से डर जाते हैं, आप थोड़े से घबरा जाते हैं। सो वो सबसे पहला शौक होता है। तो अगेन अगर कुछ ऐसा है जो कि आपकी सेफ्टी को अगर वो नहीं मतलब अफेक्ट कर रहा, तो फिर आप उसको फिर भी इंजॉय करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आप कहते हैं कि नहीं वो चीज़ें होनी चाहिए यहाँ भी, तो उन चीज़ों को देखते हुए बाकी ऑब्वियसली यहाँ वेकेशन पे आते हैं तो एक और ही लाइफ जो है वो देखने को और जीने को मिलती है कि बस सही है। तो अभी आपका प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट प्लानिंग किस पर है, क्या वर्क कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और अभी क्या करना बाकी है? अभी हम लोग जैसे पहले जिक्र किया कि हमारा एक टॉक शो जो है वो पाइपलाइन में है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए हमने भेजनी है, हमारे पास डेडलाइंस हैं, उसके लिए हम लोग शूट कर रहे हैं। और अच्छा, वो शूटिंग आपकी चल रही है? जी, उसके अभी जैसे प्री प्रोडक्शन जो है उस पर जो काम वो भी चल रहा है, राइटर्स ऑन बोर्ड हैं तो अभी उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा अभी पाकिस्तान में काम करने का बहुत शौक़ है क्योंकि पाकिस्तान के कंटेंट को बहुत पसंद किया जाता है। हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जो हमारे जो ड्रामाज हैं वो वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे तरीके से देखे जाते हैं और दुबई में तो उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। चाहे वो वहाँ के लोकल जो अरबिक हैं वो भी हमारे जो हैं पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत शौक़ से देखते हैं। आपको पाकिस्तानी ड्रामास की सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है? इसमें आप इस सब चीज़ों को छोड़ दें कि आप एज अ डायरेक्टर इस चीज़ को देखें, आप एक आम आई से, एक लाइट आई से अगर देखें इन ड्रामास को, तो आपका फोकस किस चीज़ पे जाता है? स्टोरी शुरू होती है और स्टोरी ख़त्म भी हो जाती है। नन लाइक अगर मैं अपने दूसरे ड्रामास को देखूँ तो वो लाइक सोप्स जो हैं वो फिर चलते रहते हैं तो और स्टोरी बदलती है। जो पाकिस्तानी कंटेंट जिस वजह से मशहूर है क्योंकि एक तो हमारे पास राइटर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं जो उनको उसी तरीके से उनको डायरेक्ट करते हैं, बनाते हैं। एक्टर्स भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेजेंडरी निभाते हैं अपने कैरेक्टर्स को, बिल्कुल ऐसे हैं। और वो एक 20 to 23 एपिसोड्स का ही एक ड्रामा सीरीज़ होता है जिसमें वो एक स्टोरी शुरू से लेके एंड तक पहुंचती है। तो इस वजह से जो है लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है मैं एज अ माहिर नफ्सियात अगर आपके बारे में एक छोटा सा जो है तज्जिया देना चाहूँ तो मैं समझती हूँ कि आपके अंदर डायरेक्टर ज़्यादा कूट के भरा हुआ है। एक्टर और मॉडल से भी ज़्यादा एक डायरेक्टर और एक डायरेक्शन देने वाले जो आपके पास आए हैं वो ज़्यादा आपको प्रेफरेंस देती है। जब तक आप डायरेक्शन नहीं कर लेंगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, अंदर से आपको जो है ना वो इत्मीनान नहीं होगा। जितनी मर्ज़ी एक्टिंग कर लें, जितनी मर्ज़ी मॉडलिंग कर लें। अब आप बताएं कि मैंने ठीक कहा या गलत? आपने बिल्कुल सही कहा है क्योंकि जब मैं एक्टिंग भी करता हूँ तो मेरी नज़रें सिर्फ एक्टिंग पे उस पे नहीं होती। मैं हर चीज़ को मद्देनज़र रख के कि पूरा सेट कैसा है, हर चीज़ प्रीम एंड प्रॉपर उसको देखते हुए वो जब तक अंदर का डायरेक्टर नहीं ना निकलता तब तक सुकून नहीं मिलता। चाहे आप एक्टिंग भी कर रहे हो और कोई दूसरा डायरेक्टर हो, अच्छा आप फिर किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ काम करते हुए कंफर्ट कैसे फील करते हैं? अब अगेन जब कभी ऐसा होता होगा ना कि भाई ये जो डायरेक्टर ये कह रहा है ये इस तरह, अगर इस तरह नहीं इस तरह हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब वो डायरेक्टर मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि डायरेक्टर तो किसी की बात नहीं सुनते। जी, अगेन इज़ लाइक स्विचिंग जॉब्स। तो जब मैं किसी और डायरेक्टर के साथ काम कर रहा होता तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने डायरेक्टर वाला स्विच जो है वो मैं ऑफ कर दूँ। वेरी गुड। और जस्ट टू गिव कम्प्लीटली, क्योंकि हर इंसान का अपना विजन होता है, हर डायरेक्टर का अपना विजन होता है। नॉट दैट कि मेरा विजन उनसे बेहतर या कुछ, हर डायरेक्टर का अपना एक विजन है। तो जस्ट बिलीव ऑन डायरेक्टर्स विजन एंड एवरीथिंग विल गो स्मूथ। अच्छा, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं हमारे पाकिस्तान के जो एक्टर्स को साथ लेके चलते हैं, जो अपने एंकर्स को साथ लेके चलते हैं, जो अपने आर्टिस्ट को साथ लेके चलते हैं कि आप बताएं आप कैसे कंफर्टेबल हैं, आप कैसे काम करना चाहते हैं, आपका जो स्टाइल है आप उसको थ्रो करें। जब आप किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी परफॉर्मर को खुले मैदान दे देते हैं कि आप अपने तौर पे पहले परफॉर्मेंस करके दिखा दें, हाँ इसमें कोई थोड़ी बहुत अगर ठीक करने वाली चीज़ होगी तो वो हम आपको बता देंगे, तो वो उसका 100% रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब कोई किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर देता है कि नहीं जी ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना, और वो उस बंदे का टेम्पो ही नहीं होता,
वो उस बंदे का टेम्परामेंट ही नहीं होता, तो फिर वहाँ आके जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो ये आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, आप खुद भी एज अ डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को कितना फॉलो करते हैं? जी देखें, एक्टिंग जो एक्टर्स हैं दे हैव टू स्विच टू एनी कैरेक्टर, ये उनकी खासियत होती है कि उनको आप कोई भी कैरेक्टर फ्रेम दें तो वो स्विच कर जाते हैं उस कैरेक्टर को, सही। और फिर दे स्विच इट बैक टू देयर ओन सेल्फ। सो ऐसा होता है कि कुछ मेथड एक्टर्स होते हैं जो कि इतने ज़्यादा उनको उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, उनको वो उस कैरेक्टर को जीते हैं, इवन कि जब रिकॉर्डिंग नहीं भी हो रही होती, बट दे स्टे इन देयर कैरेक्टर। सो एवरी एक्टर हैज़ अ डिफरेंट प्रोसेस टू गो थ्रू। तो मेरा उसमें ये होता है कि उसकी बेसिक आप उनको बता दें कि ये इस कैरेक्टर की डिमांड है, ये इस कैरेक्टर है, और उसमें अपना टच लाना भी ज़रूरी है। हाँ, समटाइम्स उनका वो जो अपना फ्लेवर लेके आते हैं उससे कैरेक्टर और इन्हेंस हो जाता है। जो हमने सोचा, जो एक डायरेक्टर ने सोचा होता है, वो उससे भी बेहतर करके वो दिखा पाता है। अच्छा, अच्छी चीज़ आपको कोई भी बता रहा हो, मेरा ख्याल इसको फॉलो करना चाहिए। अच्छी चीज़ जब आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगी तो आप जो इतना 10% दे रहे हो, आप 20% देना शुरू हो जाओगे। आप 100% दे रहे हो तो आप 120% देना शुरू हो जाओगे। तो इसलिए अगर किसी का अच्छा मशवरा आपके साथ हो तो ज़रूरी होता है। और अगर आपका डायरेक्टर, आपका प्रोड्यूसर अगर कुछ चाहता है कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ अच्छा हो, तो इसमें आर्टिस्ट को भी जो है वो अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आना चाहिए ना, और कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। लेकिन ये कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ये एक ताल्लुक़ होता है, ये एक आपकी अटैचमेंट होती है जो आपके एंकर, आपके आर्टिस्ट और आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दरमियान होती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का आपका जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, या आप खुद से जो है वो एज अ डायरेक्टर अच्छा फील कर रहे होते हैं कि बस ठीक है मैं ही ठीक हूँ? नहीं जी, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर लर्निंग। और ऐसा होता है कि सेट पे आप जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो आप उससे सीखते बहुत हैं। हाँ, सीखते आपके साथ जो टीम मुंसलिक होती है, आप हर इंसान से सीखते हैं। बिल्कुल। सो यू शुड बी ओपन और अडॉप्ट करने के लिए आप रेडी हों, आप फ्लेक्सिबल हों। चेंजेस कुछ हो, मतलब एक्टर्स भी और डायरेक्टर्स भी समटाइम दे गेट टू रिजिड कि नहीं जैसा है वैसा ही होगा, तो फिर वो एक लिमिटेड उनका जो क्राफ्ट है या जो उनकी क्रिएटिविटी है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। ऐसा ही है, ऐसा तो व्हेन यू आर ओपन फॉर चेंजेस और आप अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो तो फिर आपके पास बहुत बड़ा मैदान होता है। ऐसा ही है। आपको कोई ऐसे एक्टर मिले जिन्होंने आपकी डायरेक्शन में जो है वो कहा जी ऐसे नहीं, आप ऐसे करें, हमें ऐसे ठीक लग रहा है, हम ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ऐसा हुआ? ऐसा एक दफ़ा हुआ क्योंकि नॉट दैट आई डोंट लाइक टिकटॉकर्स, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है ऑब्वियसली। तो वो मैं एक दफ़ा एक्टिंग करता था टिकटॉक के साथ, क्योंकि टिकटॉक इज़ अ डिफरेंट मीडियम। हाँ। उसमें आपको फिल्टर्स, उसमें आपके जो हैं वो स्लोमो और डिफरेंट आपके कुछ पास कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर एक्चुअली एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो उसमें इस तरह से नहीं होता। तो उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, क्योंकि उनका जो टिकटॉक स्टाइल था उसको थोड़ा सा निकालने में मेहनत लगी है। ये टिकटॉकर्स के टिकटॉक निकालने में बहुत टाइम लग जाता है भाई। इनकी अपनी एक्टिंग है, वो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। तो हर डायलॉग के अंदर जो उनका जो एक पोज था ना, स्टिल पोज के जैसे बस अभी यहाँ पे कुछ होने, तो वो जो था उसको ख़त्म करने में थोड़ा सा टाइम लगा। बिल्कुल सही है। चलें जी, हम ही स्टार बनाते हैं और हम ही लोगों को बेकार कर देते हैं। हम ही वो कौम है जो कौमें बना लेते हैं, हम ही वो कौम है जो कौम होने को मानते नहीं हैं। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम आपके जैसे टैलेंट को सामने लेकर आएँ और जो है वो काम करें। आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, एक्टिंग में करें, मॉडलिंग में करें, सिंगिंग में करें, या अपने जिस भी पैशन में करें, आपको जो है वो पैशनेट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया यासिर आपका, आप तशरीफ़ लाए, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ रहते हैं, प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं, और डेली मैं एक नए अंदाज के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई सुबह, नए आगाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि ज़रा डेली डिफरेंट तड़का हो, ताकि आप जो है वो प्रोग्राम को एंजॉय करते रहें, बोर ना हो। इसीलिए जो है वो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप में भी कोई टैलेंट है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, आपके पास जो है वो कोई कमांड मौजूद है, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें बताइए आप में जो भी टैलेंट है, लेकिन टैलेंट होना सॉलिड चाहिए, और उसके लिए आपके उसके पीछे मेहनत भी होनी चाहिए कि आपने कई साल जो है वो उसके लिए मेहनत भी की है, तब जाके आप निखर कर टीवी पे आके बैठ सकते हैं, वरना यहाँ पर बैठना इतना आसान काम नहीं होता। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई सुबह नए आगाज़ के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।